गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स 10th में भी है, +2 में भी है। +2 में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले इसको 3-4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। सब बच्चों को पता होगा व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना, किसी भी चीज़ का वापस आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं एक बॉल ली मैंने, ठीक है, उसको मैंने दीवार के ऊपर फेंक दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बॉल दीवार के पारली साइड चली जाएगी, वो वापस आएगी ना। जो वो वापस आई उसको हम बोल सकते हैं कि ये बॉल जो वो रिफ्लेक्ट हुई वापस आई। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देख रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम इसकी डायग्राम से इसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम नॉर्मल मिरर ले रहे हैं। ठीक है, मिरर क्या होगा, एक साइड को उसका पॉलिश पार्ट होगा। ये पॉलिश पार्ट क्यों होता है, ये हम नेक्स्ट जब मिरर वाला टॉपिक आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कि ये हमने क्या ले लिया, एक मिरर ले लिया, इसको आप बोल दो कि हमने ले लिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, दैट इज पार्ट। अब यहाँ पर एक क्या होता है, इंक्लाइन इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगी आपकी इंसिडेंट रे, एक आपकी यहाँ पर इंसिडेंट रे आती है। ठीक है, किसी भी मीडियम, ये कोई मीडियम है, ठीक है, ये नेक्स्ट मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम में क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रही है। अब इंसिडेंट रे आ रही है तो आपको पता है नॉर्मल भी होगा इस लाइन का। ठीक है, नॉर्मल आपको पता है, नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, नॉर्मल लाइन हमारी 90 डिग्री की है, हमने ले ली लाइन। अब इंसिडेंट रे जो है, ये कोई रे है जो आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट कैसे हुई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई। ये जो रिफ्लेक्ट होगी इसको आप बोल दोगे रिफ्लेक्टेड रे। अब जो नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड जो एंगल ऑफ नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे में बनता है उसको आप बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यही है। यहाँ पर कोई भी एक हमने मीडियम ले लिया, उस मीडियम के ऊपर एक सरफेस है, मिरर मान के चलो, मिरर के ऊपर आपने एक रे को फेंका। जैसे मान लो कि आपने एक टॉर्च ली, टॉर्च को आपने क्या करना है, टॉर्च आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मारी। यहाँ पर आपने ये टॉर्च की लाइट है, ठीक है, टॉर्च की लाइट पड़ी मिरर पर, अब वो वापस जा रही है, वापस होगी तभी आपको दिखाई देगी, आपकी आंखों में पड़ेगी वो वाली लाइट, तभी आपको दिखेगी वो। तो ये वापस हुई। ठीक है, सिंपल है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी लाइट रिटर्न होती है, बैक होती है अपने उसी ही मीडियम में, आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, इसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दैट इज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होंगे। मान के चलो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आपको मैं बोल दूं कि चलो ये आपका मिरर है, यहाँ पर आपने क्या किया, एक 90 डिग्री से इंसिडेंट रे फेंकी। अब आपको पता है नॉर्मल लाइन भी होगी। ठीक है, नॉर्मल कौन सी होगी, यही होगी, 90 डिग्री के ऊपर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 0, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, आपने यहाँ पर पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज मीन कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में। ठीक है, याद रखना इंसिडेंट कौन सा होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना वो है 0 डिग्री।
ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का। सेकंड क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज इन अ सेम प्लेन, एक ही मीडियम में होंगे ये सारे, ठीक है, सेम प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही मीडियम में आते हैं, किसमें, रिफ्लेक्शन में। आगे हम देखेंगे किसी किसी में ये आर पार हो जाएंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आपने इसका लॉ ये तो याद रखने हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब यहाँ पर एक नोट है, आपने बात याद रखनी है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टाइम में क्या होता है, लाइट स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल नॉट चेंज। जितनी इंसिडेंट रे की स्पीड होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, वही रिफ्लेक्टेड रे की भी होगी, ठीक है। ये तो चेंज नहीं हो रहा है, फिर चेंज क्या होगा, कुछ तो चेंज होगा यहाँ पर। तो क्या चेंज होगा आपके पास, इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी समझते हो ना, जैसे कि आपने मान के चलो टॉर्च आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकी, तो उसने क्या करना है कि जितना क्लियर आपने टॉर्च उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक कोई बुक है उसके ऊपर आपने टॉर्च फेंकी, तो आपने क्या किया, टॉर्च की लाइट गई वहाँ पर, तो क्या होता है, जो टॉर्च की लाइट होगी वो आपने बहुत मतलब क्लियरली है, लेकिन जब वो वापस आती है वो उतनी क्लियरली हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ पर कुछ पार्ट जो उसका ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्व कर लेता है। 90 to 95 तो वापस आ जाएगी, लेकिन 5-10% वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये है कि इंटेंसिटी इसकी चेंज होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल नॉट बी चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यही था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये 10th में भी इंपॉर्टेंट है और +2 में भी आपको बताएं। चलो, ओके, थैंक यू।